आप लोगों को मानवा स्क्रीन चैनल पर स्वागत है। तो चलो सेकंड एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। सेकंड एपिसोड में दिखाया जाता है एम्मा और कतरीना के एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कतरीना सहमन से कह रही थी कि तुमने वो खबर सुनी कि एक नोबल को ब्रेड चुराने के चक्कर में एक मासूम बच्चे के हाथ काट दिए गए। वो मासूम बच्चा तो सिर्फ अपने खाने के लिए थोड़ा सा ब्रेड चुरा रहा था। आखिर वो उसके साथ ऐसा क्यों किए गए? क्या ये नोबल ये समझते हैं वो जो करेंगे हम चुपचाप बैठ कर सहते रहेंगे? साइमन जो कि कैटरीना की बातें खड़ा सुन रहा था, वो उसे कहते थोड़ा आराम से बोलो, अगर यहाँ पर किसी ने सुन लिया तो हमें बेनिफिट मिल सकती है। तब ये सुनकर कैटरीना उसे कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी हम लोग भी उसी की तरह एक लोअर क्लास में पैदा हुए हैं। नोबल जो कि हाई क्लास से के हैं, वो हमें जब चाहे तब सजा दे सकते हैं और हम उनके सामने कुछ कर भी नहीं सकते। शायद यही फर्क है जिसकी वजह से उस बेचारे बच्चे को भी सजा मिली। आखिर क्या होगा साइमन हमारा और तुम्हारा, क्योंकि हम दोनों भी तो बिल्कुल उसी क्लास में ही पैदा हुए हैं। साइमन जो कि कैटरीना की सारी बातें खड़ा सुन रहा था, वो थोड़ी देर चुप रहने के बाद कैटरीना से कहता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब कोई सोशल स्टेटस मायने नहीं रखता होगा, सब लोग बराबर होंगे, कोई किसी के ऊपर हुक्म नहीं चलाएगा, सबको बराबर इज्जत मिलेगी और हर कोई आजाद होगा। सुनकर कैटरीना साइमन को बुलाती है और इसे कहती है कि उस दिन का इंतजार करने से वो दिन नहीं आएगा। हमें अगर कुछ बदलना है तो हमें अभी से बदलाव करना शुरू करना होगा, हमें खुद को बदलना होगा, वरना बाद में फिर कैटरीना कोई ज्यादा ही आगे चली जाती है और कहने लगते हैं जो बच्चे हम लोग रेस करेंगे उनका क्या होगा, क्या उन्हें भी ऐसी चीजों से गुजरना होगा। ये सुनकर साइमन बेचारा जो कि बोला वाला था बिल्कुल डर जाता है, उसके हाथों से किताबें भी छूट जाते हैं और कहने लगता है कैटरीना क्या कह रही हो, अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई है, तुम तो अभी से ये सब बातें करने लगी। ये सुनकर कैटरीना उसे कहने लगती है क्यों, क्या तुम मुझे शादी नहीं करोगे? तब ये सुनकर जो साइमन और भी समा जाता है उसे कहने लगता है हाँ मैं तुमसे शादी करूंगा, लेकिन अभी मैं इन सब के लिए इतना ज्यादा तैयार नहीं हूँ, ठीक है? तब ये सुनकर कैटरीना उसे कहने लगती है कि क्या तुम मुझे शादी करोगे कि नहीं? तब वो कहता है कि हाँ मैं करूंगा। बाद में फिर वो किताब उठाकर ऊपर जैसे उठता है तब कैटरीना उस पर हंसने लगती है, कहने लगती है कि साइमन तुम सच में बहुत ही ज्यादा बोले हो, बेशक तुम मेरी इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा शर्मा गए, इसलिए मुझे यकीन है कि मैं वो इंसान हूँ जिससे तुम प्यार करते हो, जिससे तुम शादी करोगे। फ्लैशबैक खत्म होता है, प्रेजेंट के डे का साइमन दिखाया जाता है जो कि एक पूरा का पूरा डीमन किंग बन चुका था और दुनिया को खत्म करना चाहता था। और वो कैटरीना को याद करते हुए कहता है कि कैटरीना बहुत जल्द ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, जिस दुनिया की हमने बहुत ज्यादा शिद्दत से इंतजार किया था और जिसका हम लोग ख्वाब देखा करते थे। हालांकि इसने बहुत ज्यादा वक्त दिया, लेकिन मैं बहुत जल्द उस दुनिया को सच्चाई में बदल दूंगा। उसके सामने हीरोज की आर्मी खड़ी थी, हीरोज से कह रहा था कि डीमन किंग साइमन तुम्हारी वजह से दुनिया को बहुत सारे कष्ट झेलने पड़े हैं, तुम्हारी वजह से पूरी की पूरी दुनिया में अंधेरा फैल चुका है और तुमने बहुत ज्यादा बुराई फैलाई है इस दुनिया पे। आज मैं गॉड के नाम की कसम खाता हूँ कि तुम्हें उन सब बुरे कर्मों का जवाब देना होगा जो तुमने आज तक किए, और मैं हीरो तुम्हें आज इस दिन मार डालूंगा। उसकी इन सब बातों को सुनकर साइमन जोर जोर से हंसने लगता है और उससे कहने लगता है अच्छा तो तुमने ये सब कुछ प्लान किया है मेरे ऊपर जस्टिस करने के लिए? आखिर मैं क्यों डरूं तुम्हारे उस नकली गॉड और तुम्हारी इस घटिया सेंस ऑफ जस्टिस के लिए? मैं आखिर क्यों डरूं? तब ये सुनकर हीरो से कहता है तुम डरोगे? फिर हीरो अपने सोल्जर्स को तैयार होने के लिए कहता है कि हमें इस दुनिया को बचाने के लिए इस डीमन किंग को खत्म करना होगा। बाद में वो अपने सोल्जर्स को एक जबरदस्ती स्पीच देते हुए उनमें जो ही पढ़ते हुए उन्हें डीमन किंग साइमन के ऊपर हमला करने के लिए कह देता है। उसके हुक्म के ऊपर सारी की सारी फोर्सेज डीमन किंग साइमन के ऊपर हमला करने के लिए चली जाती है। जिन्हें साइमन आता हुआ देख रहा होता है। एनवी और अटैक प्रिपेयर करते हुए कहने लगता है कि आखिर तुम कौन होते हो मुझे जज करने वाले? मैं वो हूँ जो तुम सबको जज करेगा। जिस दिन मैंने कैटरीना को खोल दिया उस दिन मेरे लिए जस्टिस मर गया। वैसे इल्यूजन्स पर अब मेरा यकीन नहीं है, अब मैं सिर्फ एक ही चीज के ऊपर यकीन रखता हूँ और वो है पावर। वही मेरे लिए जस्टिस है। उसकी पावर बहुत ज्यादा थी जिसे देखकर हीरो उसके के सारे सोल्जर्स भी घबरा जाते हैं। उसकी पावर इतनी ज्यादा थी कि उससे सारे के सारे पीछे धकेले जाते हैं और वहाँ पर बहुत बड़े बड़े गोलम समन हो जाते हैं, जिन्हें देखकर तो हीरो भी परेशान हो जाता है। साइमन खुश होते हुए कहने लगता है कि देखो हीरो, ये है असली डे ऑफ जस्टिस। ये वो दिन है जिस दिन जस्टिस पैदा हुआ, असली जस्टिस पैदा हुआ, बिल्कुल तुम्हारे उस घटिया फेथ से बहुत ज्यादा दूर जो कि सच भी नहीं है। आज के दिन की शुरुआत को मार्क कर लो, क्योंकि ये वो दिन है जिस दिन नए दौर की शुरुआत होगी। और हमें दिखाया जाता है साइमन की बहुत बड़ी और खतरनाक सी गोलम आर्मी को।
साइमन जो कि अपनी डीमन आर्मी की साथ बिल्कुल तैयार करा था, उसकी डीमन आर्मी जैसे ही उन सोल्जर्स के ऊपर हमला करती है तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल निकलती है और सोल्जर्स को बड़ी आसानी से मारती जा रही थी, जिसे देखकर हीरो के सोल्जर डर जाते और कहने लगते हैं ये तो बहुत बड़े गोलम्स आकर हम इनका सामना कैसे करेंगे। तब उसके साथ खड़े एक साथी उससे कहता है कि तुम्हें लड़ना ही होगा, अगर हम लोग ऐसे ही वापस गए तो हमारा कोई फ्यूचर नहीं, वो हमें मार देंगे, या तो ये डीमन किंग के हाथों मर जाए और इसकी मौत मरे, नहीं तो हमारा किंगडम हमें नहीं छोड़ेगा और हमारा कोई फ्यूचर भी नहीं होगा, लोग हमें कहेंगे कि हम डर कर वापस आ गए। साइमन उनकी ये हालत देखकर उन्हें बेवकूफ कहता है और उनसे कहता है कि तुम सब लोग कुछ भी नहीं हो, सिर्फ कचरे हो, तुम लोग के पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक सोशल स्टेटस है जिसके ऊपर तुम लोग इतना भुगतते हो, और अगर वो तुम्हारे पास नहीं तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं। आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई कि एक असली ताकत के सामने खड़े हो सको। अब ये सब कुछ खत्म हो चुका है, तुम सब के पास जो कुछ था वो सब कुछ आज तुम्हारा खत्म हो चुका है, मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। लेकिन तभी हीरो डीमन किंग साइमन का नाम होता है, उसे कहता है डीमन किंग साइमन तुम बिल्कुल भी माफी के काबिल नहीं हो, आज मैं तुम्हें पूरी तरह से खत्म कर दूंगा और तुम्हारी सारे के सारे बुरे कामों को भी खत्म कर दूंगा। वो अपनी एक ही स्ट्राइक में साइमन के एक गोलम को मार देता है। ये देखकर तो साइमन भी हैरान हो जाता है और कहने लगता है इसने सिर्फ एक ही हमले में मेरे एक गोलम का हाथ ही काट डाला और उसे पूरा का पूरा खत्म ही कर दिया। अच्छा, अब मैं समझा कि मैं लिविया किंगडम के ऊपर कब्जा क्यों नहीं कर सकता, चाहे मैं कितने ही गोलम क्यों न भेज दूं, उसकी मेन वजह तुम हो, तुम हीरो। यहाँ पर हीरो और साइमन दोनों दूसरे की तरफ देखते हैं और दोनों के दरमियान जंग शुरू हो जाती है। यहाँ पर साइमन हीरो से कहता है कि तुम आज यहाँ पर मरोगे। दोनों आर्मी के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है और बाद में हमें दिखाया जाता है कि हर तरफ लाशें बिछ चुकी थी, खून की और तलवारें आसपास टूटी पड़ी थी और हीरो भी बहुत ज्यादा थक चुका था और साइमन भी अपने एक गोलम के साथ बच गया था। हीरो जो कि अब बहुत ज्यादा थक चुका था लेकिन अब भी कह रहा था कि चलो अब इस सब को खत्म करते हैं। बाद में दिखाया जाता है कि साइमन का आखिरी गोलम भी खत्म हो चुका था जिसे हीरो ने हिरा दिया था और वो कह रहा था डीमन किंग साइमन आज तुम्हारा अंत था। साइमन हीरो से आ चुका था और अपने घुटनों के बाद सामने बैठा था। हीरो अब तलवार उठाकर साइमन को खत्म करने ही वाला था, लेकिन साइमन हीरो को बुलाता है और उसे कहता है कि तुम नहीं जानता ये पूरी दुनिया पूरी की पूरी खराब हो चुकी है, मैं हर चीज को खत्म करके एक नए सिरे से बनाता, लेकिन तुमने सब बर्बाद कर दिया, तुमने सब कुछ खत्म कर दिया, इसलिए मैं डीमन किंग साइमन तुम्हें कर्ज करता हूँ। हीरो, आज की बात तुम्हारी सारी की सारी ब्लड लाइन पूरी तरह से कर्ज होती है, वो पूरी की पूरी अपनी जिंदगी सफरिंग में गुजारेंगे, उन्हें कभी खुशी नसीब नहीं होगी और बहुत जल्दी उनकी मौत हो जाएगी, ये है मेरा काज। उसके इस अल्फाजों के साथ ही डीमन किंग साइमन का सर हीरो काट देता और इस तरह से साइमन की कहानी खत्म हो जाती है। कहते हैं जब इंसान मौत के करीब होता है या मर रहा होता है तब उसे अपनी जिंदगी की कुछ पुरानी यादें आती हैं। इसी तरह साइमन को भी अपनी और कैटरीना के साथ की पुरानी यादें आने लगती हैं। उसकी पुरानी यादों में हमें दिखाया जाता है कैटरीना साइमन से कह रही थी कि साइमन जब तुम मेरे साथ इस हेल्दी पोजीशन में और इतने अच्छे खड़े होते हो तब ये वो वक्त होता है जब मैं बहुत ज्यादा खुश होती हूँ। साथ ही मैं कैटरीना साइमन को किस कर रही थी और उससे कहती है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। लेकिन तभी कोई अचानक से अपनी आंखें खोलता है और उठते हुए कहने लगता है कि आखिर मैं यहाँ पर कैसा है, क्या ये सब कुछ एक सपना था, मेरी गर्दन तो अभी भी मेरे दाढ़ पर है, इसका मतलब है कि ये सब कुछ एक सपना था। नहीं, मुझे याद है कि मैं बहुत ज्यादा जख्मी था, मेरी गर्दन कट चुकी थी, लेकिन मुझे थोड़ा अजीब महसूस हो रहा है, मेरे ऊपर कोई जख्म क्यों नहीं, आखिर क्या हुआ और मैं आखिर कहाँ पर हूँ, ऐसी जगह तो मैंने पहले कभी नहीं देखी, ना ही ऐसा कमरा, मैं अभी तक जिंदा कैसे हूँ। हालांकि ब्लैक मैजिक भी किसी को वापस जिंदगी में नहीं ला सकता, अगर ऐसा होता तो मैं कैटरीना को कब का वापस ला चुका होता, तो आखिर मैं अभी तक जिंदा कैसे हूँ। लेकिन तभी वो कोई सामने देखता और चौंकते हुए कहता, हाँ आखिर इस कमीने की तस्वीर यहाँ पर क्या कर रही है, ये तो हीरो लकैन है जिसने मुझे मारा था, आखिर इस कमीने की तस्वीर आखिर यहाँ पर कर क्या रही है। लेकिन तभी उसके कमरे में कोई आता और कहता, यंग लॉर्ड क्या आप ठीक है। तभी वो बंदा उससे देख बहुत ज्यादा भावुक हो जाता और कहने लगते, आखिरकार आप उठ गए, खुदा का बहुत ज्यादा शुक्र है, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, आप 2 हफ्तों से कुआं में थे, आप अभी तक नहीं उठे थे, आप उठ गए, ये तो बहुत अच्छी बात है। यंग लॉर्ड की ये सुनकर कहने से कहने लगता है, यंग लॉर्ड रुको, ये यंग लॉर्ड और तुम कौन जरा मुझे बताओ। ये सुनकर वो आदमी बहुत ज्यादा हैरान जाता है, उसे कहने लगता है, यंग लॉर्ड क्या आप मुझे नहीं पहचानते? ओ मैं समझ सकता हूँ, उस हादसे की वजह से आपकी मेमोरी भी डैमेज हो गई होगी। ठीक है, मैं आपको सबको शुरू से बताने की कोशिश करता हूँ, अगर मैं आपको शुरू से सब कुछ बताऊंगा तो आप अपने आप ही बाकी सब कुछ समझ जाएंगे और आपकी मेमोरी वापस आ जाएगी। फिर वो आदमी उसे बताना शुरू करता है कि आप लकैन फैमिली जो कि बर्ग एम्पायर की है उसके वंशज हैं, आप इस पैलेस के बहुत जल्द ओनर भी बनने वाले हैं, और दूसरे अल्फाजों में
आप लकैन हीरो के डिसेंडेंट भी हैं, यानी उसके वंशज, आपका नाम है ल्यूक डी लकैन। ये सुनकर दो बंदे बहुत ज्यादा हैरान जाकर कहने लगते, क्या मैं उस हीरो का वंशज? साथ ही में उसे ये भी बताता है कि हीरो लकैन को मरे 5 साल हो गए और आप उसके कुल 5 सालों के बाद जितने भी वंशज बनते हैं उनमें से हैं, यानी कि एक नंबरिंग होती होगी ना वंशजों की, तो उनमें से कोई एक है ये सुनकर वो बहुत हैरान जाता तो कहने लगता है, क्या मैं उसके वंशजों में से हूँ और उसको मेरे 5 साल हो गए? ये सुनकर सईमन समझ जाता है कि वो 5 साल बाद रीइंकार्नेटेड हुआ हीरो के डिसेंड में। ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और एक आदमी भी कोई देखकर आ जाता है, क्योंकि वो आगे की तरफ भागते हुए जा रहा था दरवाजे की तरफ, और वो आदमी से पीछे बुला रहा था कि माय लॉर्ड अब ऐसे भागते हुए नहीं जा सकते, वो भी इस हालत में, आप तब भी ठीक हुए हैं। लेकिन वो तो अलग ही परेशानी में था, कह रहा था नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये सब तो बिल्कुल बकवास है, तुम चाहते हो कि मैं सब पे भरोसा करूं, इस सब बकवास चीजों पे? क्या मैं तुम्हें कोई बेवकूफ दिखता हूँ? ये तो कोई सेंस ही नहीं बनाता। बाद में दरवाजे के हैंडल को पकड़ता है और खोलता है और चिल्ला कर कहता है कि ये सब कुछ भी सेंस नहीं बनाता, सब बकवास है। लेकिन तभी वो कोई देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहने लगता है, आखिर ये क्या चीज है? असल में उसने अपने सामने एक बहुत बड़ा जायंट गोलम जैसा कुछ देख लिया था, जिसे देखकर वो कहता है कि ऐसी चीज एग्जिस्ट भी करती है, ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ी और बहुत ज्यादा खतरनाक लगती है। इसे देखकर मैं बता सकता हूँ कि वो आदमी जो भी अंदर कह रहा था वो सब कुछ सच था, और मैं इसे ये भी देखकर बता सकता हूँ कि मैं 5 साल आगे गया, क्योंकि अच्छी टेक्नोलॉजी और ऐसा ताकतवर गोलम, जो कि गोलम मैजिक से भी नहीं बन सकता, ये बिल्कुल अलग है जो मेरे पास थे। ये तो बिल्कुल 5 साल आगे की टेक्नोलॉजी ही है। ये एक ऐसा मैजिक है जिसे मैं सिर्फ इमेजिन यानी सोच सकता हूँ, कर नहीं सकता, लेकिन ऐसा मैजिक बिल्कुल मेरे सामने खड़ा है। ये सब उस गोलम को देखकर कह रहा था। सैमन के पीछे वो बंदा भी आया था जिसे सैमन उससे उसका नाम पूछा है, तब वो उसे अपना नाम हांस बताता है, जो कि उसका पर्सनल सर्वेंट था। तब साइमन उससे पूछता है, मैं जिस चीज की तरफ देख रहा हूँ तब वो क्या है? तब ये सुनकर हान उसे बताता है, ये एक जाइगेंट है, ये एक ह्यूमनॉइड वेपन है जो कि इंसानों ने बनाया है। तब ये सुनकर साइमन उसे पूछता है, अच्छा तो ये एक ह्यूमनॉइड वेपन है, क्या ये मैजिक की मदद से बना है? तब ये सुनकर हान उसे बताता है, तुम आधे ठीक हो लॉर्ड, ये एक जाइगेंट है जिसे मैजिक और साइंटिफिक टेक्नोलॉजी से मिलकर बनाया जाता है। हालांकि जो गोलम मैजिक है उसमें जो बंदा होता है वो दूर से बैठकर गोलम को कंट्रोल करता है, लेकिन जाइगेंट का केस अलग है। इसने बंदे को इसके अंदर बैठकर एक पायलट की तरह इसे ऑपरेट करना पड़ता है, यानी कि इसके अंदर एक पायलट बैठा होता है जो कि इस पूरे के पूरे जाइगेंट को चलाता है। और इधर ही हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। आप लोगों को थोड़ा भी पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो फिर से मुलाकात होगा इसका नेक्स्ट पार्ट को लेकर। तो चलो अभी अलविदा कहते हैं।